वह सनातन जो बौद्ध धर्म का मूल है, इन्होंने भगवा और बौद्ध धर्म का इनके द्वारा पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे बहुसंख्यक लोगों को समझना होगा कि इनके किसी भी धर्म ग्रंथ में ना ही तो कहीं भगवा का उल्लेख है और ना ही कहीं सनातन का उपयोग। सनातन एक ऐसा शब्द है जो सनातन भाईचारे का है, जो सनातन समानता का है, जो सनातन एक दूसरे से प्रेम करने का है। सनातन अहिंसा सिखाता है, लेकिन इन लोगों ने उस सनातन का उपयोग करना जहाँ शुरू किया है, इसी उच्च वर्गीय जाति ब्राह्मणों ने सनातन का उपयोग करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सनातन में कहीं हिंसा है ही नहीं, लेकिन ये देश में हिंसा भड़काने का काम करते हैं। ये देश में सनातन के नाम पे किसी को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये सनातन का, एक पवित्र सनातन का नाम लेकर के ये लोग जाति और उपजातियों में बांटने का काम सदियों से करते आए और आज भी कर रहे हैं। अपने आप को श्रेष्ठ कहकर सभी को नीच बना करके ये संपूर्ण राष्ट्र में सनातन का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। इसे हमारे सम्मानीय वरिष्ठ पूज्य भिक्षुओं को भी समझना चाहिए और इसके लिए समस्त राष्ट्र के, चाहे वो कोई भी संघ हों, भिक्षुओं के कोई भी संघ हों, उन सभी संघों को इनके द्वारा जो दुरुपयोग किए जा रहे सनातन का, एक पवित्र सनातन का, ये उच्च वर्गीय जाति ब्राह्मणों के द्वारा जो सनातन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका सभी भिक्षुओं को, सभी भिक्षु संघों को इसका विरोध करना चाहिए कि ये सनातन तुम्हारा नहीं है, तुम सनातन का दुरुपयोग करना बंद करो और भगवा का भी दुरुपयोग करना बंद करो। क्योंकि भगवा तुम्हारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। भगवा भी बुद्ध का है, सनातन भी बुद्ध का है। सनातन और भगवा दोनों ही बुद्ध के ग्रंथों में हजारों जगह उनका उल्लेख है। तुम्हारे किसी ग्रंथ और किसी वेदों में ये भगवा का कोई कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए हमें सनातन को बचाने के लिए इनको शांतिपूर्ण तरीके से अपने मीठी प्रवचनों के माध्यम, अपने देशनाओं के माध्यम से और मंचों के माध्यम से खुला विरोध करके इनकी भावनाओं को, गलत भावनाओं का जनमानस तक पहुंचाने का काम करें। और आज देश में, आज पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जो हुआ है, वहाँ पर भी इन्हीं के कारण हुआ है, इन्हीं उच्च वर्गीय जाति ब्राह्मणों के कारण हुआ है। और वही हाल भारत की धरती पर प्रशासनिक, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, वहाँ के सभी प्रशासनिक पदों पर ये विराजमान हैं और उन पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक भारत की धरती पर ये गलत संगठनों का निर्माण कर लिया है। इनके संगठनों के नाम से तो ऐसा लगता है कि इनके संगठन बड़े राष्ट्रभक्त होंगे, लेकिन ये भारत की धरती पर बहुजन समाज के विरुद्ध पूरा षड्यंत्र करते हैं। और इस षड्यंत्र को बहुजन समाज की वो ओबीसी की जातियां जो अपने आप को उच्च वर्गीय पंडा पुजारियों से भी बढ़कर के अपने आप को कहते हैं कि नकली छत्री बन गए हैं। जैसे नकली छत्री किरार राजपूत, लोधी राजपूत, ऐसे तमाम सारे लोगों में राजपूत बनने का बड़ा
शौक चढ़ा है और उनके नेता भी उस पार्टी में हैं जो आज तक उनके खुद के जातियों का कोई लाभ नहीं पहुंचा पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में रह कर के 1% भी खुद की जातियों का भला नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का रहा, लेकिन यहीं पर 27% का रिजर्वेशन जो भारत सरकार द्वारा वीपी सिंह के टाइम पर किया गया था, उसको पूर्ण रूप से आज भी लाभ नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश में आज भी पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाया उनका। तो उसके बावजूद भी वो सिर्फ हिंदू का नाम लेकर के इनको भ्रमित करते रहते हैं। हिंदू क्या है, आज वो सनातन के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं। तो इनको समझना होगा और हमारे विद्वान वरिष्ठ भोज भिक्षु गण तथा कनिष्ठ भिक्षुगण सभी को मिलकर के अपने अपने धम्म देशनाओं में इन शब्दों का खुलासा करते रहना चाहिए, जिससे कि जनमानस तक हकीकत को पहुंचाया जा सके। और नेपाल की घटना का भी जो ये लोग भ्रमित कर रहे हैं उसका खुलासा करना चाहिए। अभी जो मीडिया के माध्यम से सही बात जिसके द्वारा कही जा रही है उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि जो मीडिया के भाई हैं जो सही बात करते हैं उन पे इनका जाति दबाव बनाते हैं। तो अब ये बात समझना उनको बहुजन समाज की भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को है कि जब ये नेपाल की घटना का सही जिक्र कर रहे हैं तो ये भारत के मीडिया के जो भी मीडिया वाले हैं वो अगर सही बात कर रहे हैं तो उन पर दबाव बना रहे हैं। आप ये बताइए तो फिर तुम्हारा जो मीडिया है वो मीडिया आपका कौन सा है? आपके पास कोई बड़ा मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें आपको सबको जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाते रहना चाहिए। और इनके द्वारा जो मोदी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो सरकारी मीडिया बन चुका है आज के टाइम में, जैसे चौथा स्तंभ कहते थे, वो चौथा स्तंभ आज जो है देश में वो चौथा स्तंभ फेल हो चुका है एक तरह से। वो सिर्फ कुछ व्यक्तिवादी सिर्फ मोदी सरकार का गुलाम बन के रह गया है और वो आम लोगों की बात को नहीं कहता है। जिसको सच्चाई की बात कहना चाहिए था, अपनी कलम से सच्चाई की बात को लिखना चाहिए था, प्रिंट मीडिया को लिखने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना चाहिए था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज सही बात नहीं कहता है। आज जो आरएसएस के प्रवक्ताओं के द्वारा बीजेपी के प्रवक्ताओं का डेबिट कराता है, तो धर्म के नाम पर डेबिट कराता है। वो कौन सा धर्म है जिस धर्म के नाम पर डेबिट कराता है? जहाँ जातियों का नाम पर लोगों का नरसंहार किया जाता है। आज भी तमाम जातियों के लोगों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं और बढ़ रही हैं। इनको सरकार को रोकना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं रोक रही है। यहाँ तक यही उच्च वर्गीय पंडा पुजारी जो पदों पर बैठे हुए हैं वो सही न्याय नहीं दे रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र ठीक नहीं होता है, इसलिए इसे न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। ऐसा उस समय अंग्रेज़ों ने कहा था। और यही बात गुरु नानक ने भी कहा था कि किसी तेल के डिब्बे में आप अपना पूरा हाथ डाल देना और वही हाथ अगर आप तिली की बोरी में भी डाल दोगे और आपके हाथ में जितनी तिली भी चिपक जाए, फिर भी उसके बाद ब्राह्मण का विश्वास मत करना, ये ब्राह्मण आपका भला करेगा। ऐसे महापुरुषों ने हमेशा समय समय पे कहा है। संत गुरु रैदास ने भी कहा है कि ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चांडाल के जो होवे गुण परवीन। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो ब्राह्मण झाड़ू लगा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण कुछ भी गंदे से गंदा काम कर रहा है, परंतु वो जाति के नाम से प्रधान है, उसे पूजिए। ये आज भी जब देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भारतीय संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान की अवहेलना करते हैं। जगह जगह पर ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करते हैं
बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्तियां स्थापित करते हैं जहां लोग, वहां पर ये लोग रोकते हैं और यही प्रशासन और सामान्य वर्ग के लोग रोकते हैं, उसमें अड़ंगा बनते हैं। और जहाँ पर भी बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाता है वहाँ पर इनके द्वारा रोका जाता है। लेकिन भारत की धरती पर जो बुद्ध का भारत था, उसी बुद्ध के भारत की धरती पर आज यही विनाशकारी जातवादी लोगों के द्वारा ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं जिन मंदिरों में गांजा पिया जाता है, ये नशेले बनाए जाते हैं, जहाँ पर विघटनकारी षड्यंत्र रचे जाते हैं। उन मंदिरों का निर्माण ये चाहे वो न्यायालय हो वहाँ कर देते हैं, चाहे पुलिस थाना हो वहाँ कर देते हैं, चाहे वो कोई भी शासकीय कार्यालय हो वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाता है शुरू। तो इनको ये बताना चाहिए कि ये किसकी परमिशन से शुरू हो रहा है। जब भारत का संविधान समान है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सभी के धार्मिक स्थलों को बनाने का अधिकार है, सभी को अपने अपने धर्म को समान रूप से मानने का अधिकार है, तो एक धर्म को बढ़ावा दूसरे धर्म को रोकना, यह षड्यंत्र वर्तमान में आरएसएस की जो पार्टियां हैं, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो देश में सरकार है, कई प्रांतों में सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या अन्य प्रांतों की सरकार हो, वहीं पर बहुसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस दमन और अत्याचार के खिलाफ सभी बहुजन समाज को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के इस दमनकारी सरकारों का विरोध करना चाहिए, चाहे वो सरकारें किसी की भी हों। तो ऐसा मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन चीज़ों को समझें, जानें और जनाने का भी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसका काम करें। और अलग अलग संगठन बना करके जो लोग लगे हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने अपने संगठनों को एक साथ मिलकर के एक कदम ताल पर चलें और एकजुट होकर के मुकाबला करें। चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, खास करके राजनीतिक संगठनों को चाहिए कि अगर तुम चाहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वह मंत्र जिसे पूरा करना चाहते हो और आप नारा भी लगाते हो कि बाबा साहब बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, अगर ये करना चाहते हो तो आप सभी को इकट्ठा होना चाहिए। चाहे वो बामन मेश्राम हो, चाहे वो प्रकाश अम्बेडकर हो, चाहे और भी माने हो या बहन मायावती जी हों, चंद्रशेखर जी हों, ये जितने भी संगठन हैं इनको अगर वो आप एक दूसरे में विलय नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये तो कर ही लो कि चुनाव के टाइम पर एकजुट होकर के चुनाव लड़ें। अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हो तो कहीं भी आपकी ताकत बढ़ेगी और बहुत बड़ी ताकत बढ़ेगी। अगर आप एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करते हो, इसमें एक और प्लस कर लिया जाए कि अगर ओबीसी के संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उन संगठनों को भी अपने साथ मिला लिया जाए और वो सभी मिल कर के आप एक प्लेटफार्म पर एक जगह आकर के चुनाव लड़ते हैं, संगठित होकर के चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ते हैं, तो भगवान बुद्ध के उस बुद्ध शासन को लाने में आप कामयाब हो सकते हो। वरना आप अलग अलग चुनाव लड़े तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन को जिताने का काम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे घिनौने संगठन को जिताने का काम कर रहे हो। इसलिए हम पुनः से आपसे अपील करते हैं कि आप से भी मिलजुल करके मनुवाद से मुकाबला करें और इस मनुवाद को भारत की धरती से उखाड़ फेंकने का काम करें, तभी आपका भला होगा। और ये मुझे कहने में कतई हर्ज नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि भिक्षुओं को ये काम नहीं करना चाहिए, भिक्षुओं को ये बात नहीं करना चाहिए। तो भिक्षु को क्या करना चाहिए? भिक्षु को चुपचाप रह करके जो हमारे स्थल हैं उनको नष्ट करते देखना चाहिए। आज बुद्ध गया की धरती हमारे हाथों में नहीं है, आज हमारे हाथों में जो स्थल नहीं है, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ नीचे बुद्ध विहार है, आपका केदारनाथ का मंदिर है वो बौद्धों का है, तिरुपति बालाजी है वो बौद्धों का है, जितने भी आपका पुरी जगन्नाथ का पुरी मंदिर है वो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो बौद्धों का है। देश की धरती में विदिशा जो शहर है, विदिशा शहर बौद्धों का शहर है। विदिशा ही सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था
उन्हीं के नाम से ये शहर का नाम विदिशा पड़ा, जहाँ से संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका के लिए भेजा गया धम्म के प्रचार के लिए। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा त्याग किया, उनका कोई भी स्थान आज विदिशा में सुरक्षित नहीं है। तो ये हमको देखना है, जहाँ जहाँ भी हमारे स्थल हैं उनको सबको नष्ट कर दिया गया है और विकृत कर दिया गया है। उनको बचाना है तो कैसे बचाओगे? क्या आप शांत रह कर के बचा लोगे? क्या आप चुपचाप रह कर के बचा लेंगे? क्या हम सिर्फ शांति शांति कहने से शांति हो जाएगी? शांति को बहाल करने के लिए हमें बड़ा काम करना पड़ेगा। शांति को बहाल करने के लिए हमें बड़ा काम करना पड़ेगा। हमें हिंसात्मक काम नहीं कदम उठाना है, हमें अहिंसा के मार्ग पर चल के ही बहुजन समाज के लोगों को जागरूक बना के, और देश में अब वोट की राजनीति है, इसलिए हमें भी अपने वोट को संगठित होकर के एक जगह पर लाने का काम करना चाहिए, और यह हर एक बुद्धिजीवी का काम है। ऐसी बातें मैं अपनी आपके सामने रखते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। आप सभी सुखमय हों, मंगलमय हों, और आप सभी का जीवन जिस तरह से चंद्रमा की रोशनी का चमकती है उसी तरह के आपका जीवन भी चमकता रहे। ऐसी बातें रखते हुए आप सादर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।